मेरी स्क्रीन विजिबल है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ओके, वन सेकेंड। Ma'am, before like हम्म। to start the class, I would have some doubts. Now, yesterday I tried to practice from the starting, install from the Infinity Free. I have हम्म create the third account now, but हम्म। the अब जो विजिबिलिटी थी ना मैम वो प्रॉपर वो नहीं था जैसे आप लोग कर रहे थे। और Astra theme we were not getting installed properly. Nothing was showing in the search option. अच्छा, ठीक है। एक बार एक सेकंड पहले ये डाउट ही क्लियर करते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आप स्क्रीन शेयर कर पाओगे? Yes, ma'am. You can ask to another one. Have you anyone has tried done perform? So अगर या तो मेरे सिस्टम में पर्टिकुलर इशू होगा या फिर कुछ ग्लिच होगा बिकॉज नहीं हो रहा था। मैं आपको शो करती हूँ। हाँ, एक बार आप शो कर दो तो इन केस मानिए स्टार्ट करने से पहले वो वाला क्लियरेंस हो जाए। अभी स्क्रीन विजिबल है मेरी? एक सेकेंड, हाँ विजिबल है, हाँ। Wait, भारती करके बना था। ये था मैं। ये कुछ ऐसा अपीयरेंस आ कोई रहा है बात पता नहीं। नहीं। आप माई ब्लॉग पे जाओ, उधर ब्लैक बार पे ना माई ब्लॉग एंड डैशबोर्ड। डैशबोर्ड। ठीक है। अपीयरेंस पे जाइए, क्लिक करिए। एक बार ना जैसे कि अंकित हो गए, हरिशंकर, हरविंदर, प्रीत, रोहित, आप लोग का एक बार नहीं रिवीजन हो जाएगा तो एक बार प्लीज ऑब्जर्व कर लीजिएगा। तो मे बी आपको थोड़े से उसके हाइलाइट्स पता चल जाएंगे, ठीक है? आस्ट्रा थीम और एलिमेंटर वाले के। सो आप थीम्स पे क्लिक है, ऑलरेडी थीम्स पे हैं। ऐड थीम्स पे क्लिक करिए, सर्च पे नहीं, ऐड थीम्स। Okay, I was clicking on that option, search install. ऐड थीम्स देन सर्च आस्ट्रा। हाँ। सी फर्स्ट वाला, योर आइडिया मैटर्स, इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। इंस्टॉल एंड एक्टिवेट। Okay, now no issues. I'll do by myself. So you want to unshare, then I can go for that. नहीं नहीं, आप वो कर दीजिए, स्टॉप कर दीजिए शेयरिंग। हम अपने में आपको एक्सप्लेन करते तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके। इसको एक्टिवेट कर लीजिए फॉर द सेफर साइड आपका। हाँ, वो मिस नहीं होगा आपका। इसके बाद आप रिकंटिन्यू कर लीजिएगा। Okay. क्लिक करके स्टार्ट बिल्डिंग नाउ पे क्लिक कर लीजिएगा, देन प्लगइन्स पे जाके अपना फर्दर प्रोसीजर कर लीजिएगा आप। प्लगइन्स, देन इंस्टॉल्ड प्लगइन्स। आफ्टर एक्टिवेटिंग के बाद ये एक्टिवेटेड कंप्लीट हो जाए आपका। Okay, I'll do by myself only, na. So you can ओके। continue from the last we had left. ओके। Thank हाँ, you, ma'am. Thank you so वेलकम। much. वन सेकेंड, शेयर स्क्रीन, शेयर शेयर शेयर। ठीक है। सो अभी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? ठीक है। सो अगर आप लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा मंडे वाली क्लास का, आज वेंसडे, हाँ, तो मंडे वाली क्लास का कि हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे इस पे काम कर रहे थे कि मतलब कौन कौन से सेक्शंस किस चीज को, एलिमेंट्स को डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है? तो ये वाले एलिमेंट्स आप लोग खुद से एक्सप्लोर कर सकते हैं और इसको चेंजेस भी कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा था मंडे को। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्लैंक पेजेस पे आ जाते हैं कि ब्लैंक पेजेस पे काम कैसे करेंगे। तो ब्लैंक पेजेस का एक आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप लोग उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आज ट्राई करेंगे हम लोग कि वेबसाइट वाला कंप्लीट ही हो जाए, मतलब बॉडी सेक्शन आप लोग को समझ में आ जाए और फुटर भी, बिकॉज मुझे एसईओ स्टार्ट करना है आप लोगों का, ठीक है? सो हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोल दिया तो समझना ही है। अगर नहीं भी कंप्लीट होगा तो कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आराम से ही समझिएगा और जितनी चीजें नहीं समझ में आए, आप मल्टीपल टाइम्स मुझसे रिपीट करवा सकते हैं अनटिल अनलेस आप लोग उस चीज को लर्न ना कर लो, ठीक है? सो सी, अभी हम लोग जो पेज पे हैं वो है जावा कोर्सेज वाला पेज, जो कि टोटली ब्लैंक पेज है, जो कि हम लोगों ने सेल्फ क्रिएटेड किया था। अभी यहाँ पे हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, ठीक है?
और कहीं पे क्लिक नहीं करना, ना साइट सेटिंग ना फर्दर ऑप्शंस पे, डायरेक्टली मैम, एडिट। could you हाँ। please repeat हाँ, it again from where we एक got the सेकेंड, page? 1 सेकेंड। डैशबोर्ड, देन क्लिक ऑन, 1 सेकेंड, मार्कर मार्कर मार्कर, ओके। सो लेफ्ट हैंड साइड पे ना, यहाँ पे आपको डिजिटल एजेंसी दिख रहा होगा, अगर आप देखोगे लेफ्ट हैंड साइड टॉप कॉर्नर में। जस्ट Yes, क्लिक, ma'am. राइट क्लिक, ओपन लिंक इन न्यू टैब, आपकी वेबसाइट दूसरे टैब में ओपन हो जाएगी। ठीक है। सो ये हमारी थीम बेस्ड पेज था, ये हमारा थीम बेस्ड था। तो एक और पेज हम ओपन कर देते हैं। सी, अगर आप यहाँ पे एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करोगे ना, सी यहाँ पर, तो ये हम लोग मंडे वाली क्लास में जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे थे, वो कौन से सेक्शन किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, क्या चेंजेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो सारी चीजें आपकी यहाँ पे अपनी विजिबिलिटी शो हो रही थी, जिससे कि आप नोट्स बना सकते हो। कि अगर आपको जैसे कि था कि वर्डप्रेस बिगनर्स के लिए बेस्ट होता है, प्रैक्टिस करने के लिए बेस्ट होता है, ठीक है। तो उस ऑब्जेक्टिव से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लर्न कर सकते हो होम पेज के, आप होम पेज को भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। चेंज इन द सेंस कि आप उनके कंटेंट को, आप मतलब नहीं होते डायरेक्शंस को, A to Z सारी चीजें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। ठीक है। तो कौन सा सेक्शन किस चीज का था, आप जस्ट क्लिक करो, वो सेक्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें जैसे हम लोगों का था, बैकग्राउंड कलर का था। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आ गया। तो अभी हम लोग यही चीज को अपने सेल्फ क्रिएटेड पेजेस, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, ये थीम का पार्ट नहीं था। ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक ब्लैंक पेज पे क्रिएट करने का कोशिश करेंगे, इस जगह पे ट्राई करेंगे ऐसा ही बिल्डअप हो, बट इन केस नहीं होता है तो हम लोग अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। चलिए। सो हम लोग यहाँ पे आ गए, जावा कोर्सेज पेज पे आ गए हैं। सी यहाँ, सॉरी, कोर्सेज पे गए थे, देन जावा कोर्सेज पे क्लिक कर दिया था। इसके बाद यहाँ पे भी हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब देखिए टोटली ब्लैंक है, ये आपका होम पेज था। सी, ये आपका कौन सा पेज था, होम पेज था। तो यहाँ पे ये आपका थीम का पार्ट था, तो ये टोटली आपका ऐसे है। और ये आपका ब्लैंक पेज है। ब्लैंक पेज क्यों है, क्योंकि ये वाला जो पेज है ये हम लोगों ने खुद से क्रिएट किया था। ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अंकित, भारती, प्रीत, हरविंदर, हरिशंकर, रोहित, किसी को भी? ठीक है। अब हम लोग यहां से क्रिएट करना, इसको रिपीट तो नहीं करना ना, किसी को भी लग रहा है कि थोड़ा फास्ट हो गया तो हम रिपीट कर सकते हैं, कोई ऐसा? अंकित, भारती, हरिशंकर, प्रिय, हरिशंकर तो चलिए रिपीट हो रहा है। प्रीत, रोहित, कंटिन्यू करें? हाँ जी मैम, थोड़ा मेनू कम समझ आया। फिर से हम रिपीट करते हैं, देखिए एकदम इनिशियल लेवल से। देखिए, अ, आपको ना थोड़ा सा जो हम इन्फिनिटी फ्री वाला जो ये डैशबोर्ड है ना, जो अभी आपके सामने हम ओपन कर रहे हैं, ये वाला, इसका थोड़ा सा आपको प्रीत बस रिकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कि इस डैशबोर्ड तक कैसे आना है इंस्टॉल करके। इसके आगे का प्रोसीजर हम आपको बताते हैं। यहाँ पे मार्कर ये ओपन नहीं हो रहा, नहीं तो आपको मार्कर से बताते हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे आपको डिजिटल एजेंसी दिख रहा होगा, आप थोड़े टाइम के लिए ना अनम्यूट हो जाइए, तो जिससे कि आपको जहां पे दिक्कत होगी ना, हम फिर से उसको रिपीट कर देंगे। ओके मैम। हाँ। तो ये डिजिटल एजेंसी आपको दिख रहा है यहाँ पे, हाँ जहाँ जी। पे, हाँ। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन न्यू टैब कर देंगे। तो हमारा ये वेबसाइट ओपन हो गई, ये देखिए यहाँ पे न्यू टैब में ये डैशबोर्ड है, और इधर ये वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है। अब हम्म। जो हम लोग सीख रहे हैं ना, ये एक थीम है। अभी जब भारती ने स्क्रीन शेयर किया था तो आपने देखा था वो एक आस्ट्रा थीम करके इंस्टॉल कर रही थी। ठीक है। तो वो थीम हमने भी इंस्टॉल की है, सेम थीम ये वाली। तो ये थीम बाय डिफॉल्ट, जैसे मानिए कोई
पहले से ही प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स नहीं होती हैं। ये उस तरह की चीज है कि आप अपनी पसंद की कोई भी थीम इंस्टॉल कर सकती हैं, मतलब इनिशियल लेवल के लिए। बाद में आप उसमें मल्टीपल चेंजेस कर सकती हैं। तो अभी ये वो वाली थीम है अभी के लिए, ठीक है। तो अभी हम दो तरीके से एक और पेज ओपन कर रहे हैं। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये एक और ओपन हो रहा है। तो मंडे वाली क्लास में हम लोगों ने होम पेज को एक्सप्लोर किया था, कहाँ पे क्लिक करके, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके, ठीक है। ये एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके, क्योंकि अपनी एक, आधा घंटा कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। हम्म, हाँ, एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करके, ठीक है। अब देखिए ये जो होम पेज आपका था, एक और ओपन कर देते हैं तो इजीली समझ में आएगा, इसको इधर लेकर आते हैं। देखिए ये जो आपका होम पेज था, यहाँ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक किया तो आपका ये वाला पेज ओपन होगा अभी जो आपके सामने, जिसमें अगर आपको मंडे को थोड़ा सा भी धुंधला धुंधला भी अगर याद होगा तो चलेगा, जैसे कि हेडिंग, टेक्स्ट एडिटर, पिक्चर, इमेज, कैसे हम लोगों को नहीं तो बैकग्राउंड का कैसे यूज करना होता है। एक सेकेंड ये लोड हो जाए पहले। मेरा नेट वीक चल रहा है कि ओपन हुआ? अरे सॉरी प्रीत, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। कोई नहीं मैम, कोई नहीं। हाँ हाँ, थोड़ा सा। हाँ, सो ये जो आपका होम पेज था ना, ये वाला होम पेज, इसको हम्म, हम लोग एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक किए। अब ये एलिमेंटर क्यों क्लिक कर रहे हैं? क्योंकि एलिमेंटर की हम लोग को देखिए कोडिंग नहीं आती, तो एलिमेंटर की मदद से हम लोग अपनी वेबसाइट को बिल्डअप करेंगे। ठीक है, जो ये एडिट विथ एलिमेंटर लिखा है ना, इसके नीचे के 3 पॉइंट्स पे कभी क्लिक मत करिए, क्योंकि ये आपकी जो साइट सेटिंग्स और बेसिक सेटिंग्स होती हैं, जो आपको यहाँ डैशबोर्ड पे भी मिल जाएंगी। तो आपको क्या करना है, सिर्फ एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करना है और आप अपने इस पेज पे आ जाओगे। तो देखिए बैकग्राउंड पिक्चर से लेके जो भी ये कंटेंट आपके सामने देख रहे हैं गिवन है, ये वाला कंटेंट, तो जब जी। भी आप देखिए यहाँ पे क्लिक करोगे, जब भी आप इस सेक्शन पे क्लिक करोगे, चेंजेस आपको यहाँ देखने को मिलेंगे इस जगह पे। जैसे कि मानिए अभी हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो हम लाइन खींचे ना रेड कलर की, जस्ट यहीं पे हम्म, क्लिक कर रहे हैं, तो देखिए कि हेडिंग सेक्शन आ गया आपका। सी, डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस, डिजिटल एजेंसी दैट थ्रिव्स ऑन योर सक्सेस, यहाँ पे भी आ गया। तो ये जो होम पेज है आप इनको भी चेंज कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसमें ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि प्रायोग, तो देखिए यहाँ पे प्रायोग लिखा आ गया। तो आप जी। होम पेज को भी क्या कर सकते हो, टोटली अपने अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, बदल सकते हो। तो ये आप मतलब ये वाले जो पोर्शन है ना, ये आप सेल्फ एक्सप्लोर कर सकते हो। जैसे कि अगर आप अब यहाँ पे क्लिक करते हो इस वाले सेक्शन पे, तो देखिएगा यहाँ पे क्या चेंज आता है। सी, तो ये आपका एडिट टेक्स्ट एडिटर का सेक्शन आ गया। सी, ये सारा जो कंटेंट आपको गिवन है,
ये आपका यहाँ पे मतलब लिखा हुआ है। फिर अगर आप यहाँ पे फाइंड आउट हाउ पे क्लिक करते हो तो देखिए ये आपका आइकन लिस्ट का नहीं सेक्शन है। तो ये सारी चीजें आपको क्या होंगी जब आप होम पेज पे जाते हो तो चीजों को एक्सप्लोर करते हो। अब एक्सप्लोर करने से बेनिफिट क्या आपको मिलेगा, जब भी आपके पास जो आपने ये हेडिंग्स हेडर में क्रिएट किए होंगे पेजेस, जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जावा कोर्सेज, फुल स्टैक डेवलपर, ये जो भी कोर्सेज के पेजेस या एक्सवाइजी जो आपने अपने सेल्फ क्रिएटेड पेजेस किए होंगे ना, जैसे कि मानिए मैंने जावा कोर्स का पेज खुद से बनाई, ये थीम का पार्ट नहीं है। तो अब जैसे जावा कोर्स पे क्लिक करेंगे तो देखिए टोटली ब्लैंक आपको मिलेगा, टोटली ब्लैंक। जी। तो अब ब्लैंक पेज पे कैसे हम लोग अपना क्रिएटिविटी कर सकते हैं वो हम लोग करें। देखिए होम पेज पे करना इज इजी, कि आपने क्लिक किया आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, आपने क्लिक किया आपको चेंजेस देखने को मिल जाते हैं। बट ब्लैंक पेज पे आपको स्क्रैच से चीजें बनानी पड़ेंगी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग एक बार के लिए पब्लिश करके पहले लीव करते हैं, एक जगह से फ्री होते हैं। ठीक है, पब्लिश एंड लीव। ठीक है, अब हम लोग वापस से ये जो एडिट विथ एलिमेंटर है ना, ये वो पेज पे बता रहे जो स्क्रैच लेवल से मतलब जीरो लेवल से है। वापस से एडिट विथ एलिमेंटर पे क्लिक करेंगे, एडिट विथ एलिमेंटर। अब देखिए ये पूरा जो ये पेज अब जो आपके सामने ओपन होगा ये जीरो मतलब बोलते ना इसमें जीरो थीम है, मतलब ये एकदम स्क्रैच लेवल से आप अपने अकॉर्डिंगली पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये सारा आपके ऊपर डिपेंडेंसी रोल प्ले करता है। तो यहां से हम आपको एकदम जीरो बिगनर लेवल जो होते हैं ना वहां से हम आपको बता रहे हैं यूज करके सारी चीजों का। हाँ जी। अ, यहाँ पे अब देखिए, अब जैसे अगर कुछ भी आपको ऐसा, अब देखिए वेबसाइट, अब एक और चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जब भी आप लोग अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट कभी फ्यूचर में भी मतलब नहीं होता बिल्डअप करेंगे ना, तो ट्राई करिएगा। अगर आपको मंडे वाली क्लास में आया तो हम लोग डोमेन नेम परचेज करने की बात कर रहे थे, हाँ अगर जी। आपको हाँ जी। याद होगा गो डैडी पे जाकर उस तरह हाँ से। जी। तो उस नाम को परचेज करने से भी पहले अपना एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि मुझे मेरी वेबसाइट कैसी चाहिए। ठीक है, किस तरह हम्म। की लुक उसका होना चाहिए, क्या क्या पेजेस मुझे उसमें पुट करने हैं। ठीक है, अगर अच्छा। मानिए आपने क्लोथिंग लेट कंसिडर कोई ई कॉमर्स बेस्ड आप अपना ये बना रहे हो, वेबसाइट बना रहे हो, तो आपके सेक्शंस बहुत हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप ज्वेलरी सेट भी रख रहे हो, आप शूज भी रख रहे हो, आप शर्ट्स भी रख रहे हो, आप मेंस एंड वुमेन सेक्शंस भी रख रहे हो, किड सेक्शंस भी रख रहे हो, हर तरह के सेक्शंस आप रख रहे हो। ठीक है, तो अब जब आप सेक्शंस रख रहे हो, सेक्शंस मतलब पेजेस, जब आप रख रहे हो सेक्शन का मतलब जो मेरे कहने का है वो पेजेस से रिलेटेड है। तो जी। हर पेजेस में आपका कंटेंट क्या पुट होगा वो आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप मेंस शर्ट पे आए, आपने अभी आपके पास 6 मतलब शर्ट्स का स्टॉक है, 6 डिफरेंट पैटर्न्स के शर्ट का और उनके कलर्स का स्टॉक है। अब मानिए एक शर्ट पे उसका साइज क्या है, साइज चार्ट के बारे में कितने साइजेस तक वो मिल सकता है, फैब्रिक कौन सा है, ओकेजनल है कि फेस्ट मतलब पार्टी वियर है कि वेडिंग सीजन्स का है, फिर जी। मतलब नहीं प्राइसेस उसके क्या हैं, मतलब नहीं जितनी डिटेल्स एक प्रोडक्ट की होनी चाहिए आपको हर चीज पहले प्रिपेयर करना होगा वर्ड में। ठीक है, वर्ड में या पीडीएफ में आप कन्वर्ट कर लो उसको, इट्स ऑल अप टू यू। जब आपका डेटा प्रिपेयर हो जाता है, ये सर्विस के लिए भी है ई कॉमर्स के लिए भी है। ठीक है, तो डोमेन नेम परचेज करने से पहले आपको अपनी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए वो आप लोग को पहले डिस्कस करना होता है। ये हम बिल्कुल बोल रहे हैं ना जीरो लेवल का आपको बता रहे हैं, टेक्निकली इतना आपको काम करने की रिक्वायरमेंट इंडस्ट्री में तो नहीं पड़ेगी अगर आप जॉब के उससे हो। बट कोई अगर फ्रीलांसिंग करना चाहता है, कोई खुद की कंपनी का नहीं इनिशियल लेवल पे वो स्टार्ट करना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, ये उनके रिगार्डिंग बात हो रही है। इंडस्ट्री में इतना आपको नहीं करने को मिलेगा क्योंकि वो जी। ऑलरेडी प्री आपको सब कुछ करा कराया मिलता है वहां पे। सो मान लीजिए कि अगर आपको अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना, आपको चीजों को एक्सप्लोर करना, नो प्रॉफिट नो लॉस वाली थिंग में, तो आपको सबसे पहले एक आइडिया लेना पड़ेगा भाई कैसा मेरा वेबसाइट दिखना चाहिए ऑडियंस को,
ठीक है, क्या क्या पेजेस मुझे पुट करने हैं, उन पेजेस में क्या क्या कंटेंट पुट करने हैं, ठीक है, और किस तरीके से पुट करने हैं। एक बेसिक जब स्ट्रक्चर आपका बिल्डअप हो जाएगा ना, तब आप जाके GoDaddy से अपना डोमेन नेम परचेज करिए और फिर आकर आप अपना काम करना स्टार्ट करिए। कभी भी डोमेन नेम पहले परचेज करके फिर ये वाला काम मत करिएगा, नहीं तो आपका भी डोमेन जो होता है ना, वो एक टाइम पीरियड के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 6 मंथ्स का ही लिया है, आफ्टर 6 मंथ्स आपको वापस उसको ये कराना पड़ेगा, रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 6 मंथ्स में 2 मंथ्स तो आपका कंटेंट प्रिपेयर करने में ही लग गया, तो वो तो आपका वेस्ट ही चला गया। तो जी। डोमेन परचेज करने से पहले आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर अपनी वेबसाइट का प्रिपेयर करिए, सब कुछ उसका रिसर्च करिए, क्या आपको ऐड ऑन करना है, क्या एक्सक्लूड करना है, क्या इंक्लूड करना है, सारी चीजें आप देखो। देन जाकर आप अपना क्या करो, डोमेन नेम परचेज करो। उसके बाद आपको ये आइडिया लग जाएगा अब मेरी वेबसाइट इस तरह की दिखनी चाहिए, कैसे क्या पोर्शन कहाँ पे पुट करना है, फिर वो आपका वर्क क्या होता है कंटेंट के संग स्टार्ट होने लगता है। तो हमेशा ऐसे अपने को काम करना है। ये उनके लिए है जो फ्रीलांसिंग एज वेल एज अपने खुद का स्टार्टअप स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर किसी को जॉब के ऑब्जेक्टिव से कोई पर्सन है तो इतना करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जी ठीक है। मैम। समझ में आया? हाँ जी मैम। चलिए, अब ये आपका एकदम फ्रेश पेज है, कोई इसमें थीम नहीं है, नथिंग, एकदम जीरो है आपका। अब हम लोग इसको बिल्डअप करते हैं, सारे एलिमेंट्स का यूज करके देखेंगे, जो नहीं भी हैं जो हैं, या फिर और जितनी भी चीजें मुझे पता है हम सारी चीजें आपको बताएंगे। तो उतना प्रैक्टिस करिए। हाँ, अब एक और चीज, हम आपको ये पेज क्रिएट करके बता देंगे, लेकिन प्रैक्टिस आपके ऊपर है। प्रैक्टिस के बाद आपको अगर कोई चीज पूछनी है कि मैम अगर मुझे ये चीज पुट करना है तो ये कैसे होगा, तो आप लोग मुझे क्लास में पूछो, हम आपको अलग से उसका कोई अगर प्लगइन होगा तो हम प्लगइन बताएंगे, अगर कुछ और टैक्टिक्स होगा तो हम वो आपको बताएंगे, लेकिन वो आपका आइडिया होगा उस जगह पे, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम लोग यहाँ पर। सो ठीक है, पहले मार्कर भी निकाल ले तो ज्यादा इजी रहेगा। हाँ, अभी देखिए, यहाँ पे आपको 3 सेक्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। ये टेम्पलेट का होता है, ये कंटेनर या थीम का होता है, और इसका तो मेन यूज होता है, हम लोग पूरे पेज क्रिएशन में सिर्फ ये प्लस साइन का यूज करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो प्लस साइन है आपका, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। अब ये प्लस साइन किस लिए यूज होता है? जब आपको कोई पोर्शंस ऐड ऑन करने होते हैं, चाहे वो ऊपर चाहे वो नीचे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। धीरे धीरे समझ में आएगा, पहले हम लोग प्लस साइन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अभी प्लस साइन पे हम लोगों ने क्लिक किया, ठीक। अब देखिए, आपको 2 पोर्शंस मिले यहाँ पे, कौन कौन से मिले? एक फ्लेक्स बॉक्स मिला, एक ग्रिड मिला। अब इन दोनों में डिफरेंस हम लोग जान लेते हैं क्या होता है। फ्लेक्स बॉक्स से आपको इसके नाम से पता चल गया होगा, फ्लेक्सिस का मतलब कि आप इसको कितना चाहो मल्टीपल आप डिजाइन्स में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप फ्लेक्स बॉक्स को चूज करते हो, सेलेक्ट करते हो, तो लेट कंसिडर आपका ये एक पोर्शन आपने सेलेक्ट किया, लेट कंसिडर एक बॉक्स आपने, इसमें मल्टीपल होते हैं, 1 2 3 4 6 का ऐसे पेयर होता है। तो अगर आप फ्लेक्स बॉक्स चूज करते हो, तो मानिए आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा, लेट कंसिडर यहाँ कुछ कंटेंट लिखा, ठीक है, और आप यहाँ पे हेडिंग पुट करना भूल गए हो, तो फ्लेक्स बॉक्स आपको हेल्प करता है यहाँ पे हेडिंग पुट करने में, कि आप चाहो तो इसको मॉडिफाई कर सकते हो। इन शॉर्ट, बहुत अच्छा वर्ड मेरे उससे निकल गया, मॉडिफिकेशन। तो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है वो मॉडिफिकेशन में आपको हेल्प करता है, ठीक है। आपको जितना मॉडिफाई करना फ्लेक्स बॉक्स में कर सकते हो। बात आती है ग्रिड की। ग्रिड जो होता है इसमें इतना मॉडिफिकेशन नहीं होता। मानिए आपने ये 4 बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए, लेट कन से, इसमें भी 1 2 3 4 ऐसे मल्टीपल बॉक्सेस आते हैं, अभी क्लिक करके आपको हम शो कर देंगे। तो मानिए आपने ये 4 बॉक्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आपने ये सेलेक्ट तो कर लिया, अब लेट कंसिडर आपको यहाँ पे इसी बॉक्स में आपको यहाँ पे हेडिंग ऐड ऑन करनी है, तो ग्रिड आपको नहीं अलाउ करता है, ग्रिड फिक्स होता है, ठीक है, अनटिल अनलेस आप इसका यूज ना करो, कंटेनर का। तो फ्लेक्स बॉक्स जो होता है मॉडिफिकेशन आपको प्रोवाइड करता है, ग्रिड आपको इतना मॉडिफिकेशन प्रोवाइड नहीं करता। बट अगर आपको ग्रिड में मॉडिफिकेशन चाहिए, ठीक है, तो आपको कंटेनर का यूज करना पड़ेगा।
ये प्रैक्टिकली हम शो करेंगे आपको, बट इतना वर्ड समझ में है मॉडिफिकेशन कौन करता है और मॉडिफिकेशन कौन नहीं करता है? नहीं आए क्या समझ में? भारती, प्रीत, अंकित। मैम समझ में आया, मेरे साथ थोड़ा सा इंटरनेट इशू चल रहा है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं इस चीज को। सी, फ्लेक्स बॉक्स जो होता है ये मॉडिफिकेशन के लिए होता है। ग्रिड जो होता है ये फिक्स होता है। अगर आपको इसको भी मॉडिफाई करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? कंटेनर। ठीक है, हम बाकी यूज करके आपको बताते हैं यहाँ पे। देखिए, अगर अभी हम फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए, सिंगल, डबल, ट्रिपल, आपको नहीं है मल्टीपल बॉक्सेस, मतलब नहीं, जिस तरह में आपको चाहिए डिजाइन या पैटर्न आपको वो मिल जाता है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पे, ग्रिड पे। इसको क्लोज करते हैं। ग्रिड, सी, टू, किस किस नहीं, 4 5 6 तक आपको यहाँ पे ऐसे बॉक्सेस मिल जाते हैं। तो ग्रिड आपका ये होता है, फ्लेक्स बॉक्स आपका इस तरह का होता है। आपको जो पैटर्न चाहिए आप उस पैटर्न को यूज कर सकते हो यहाँ पे। अगर आपको ये पैटर्न चाहिए आप ये पैटर्न लो, ये पैटर्न चाहिए आप ये पैटर्न लो, कैसा भी लो। फ्लेक्स बॉक्स हमेशा आपका मॉडिफिकेशन के लिए होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज के लिए। तो लेट कंसिडर, चलिए, क्या ले ले, लास्ट में तो ये लिया था। ठीक है, ये लेते हैं। सी, फिर से हम लोग आ रहे हैं, स्टार्टिंग से बता रहे हैं आपको हम। देखिए, प्लस साइन पे क्लिक करेंगे, फ्लेक्स बॉक्स पे क्लिक करेंगे। ग्रिड का भी यूज करेंगे बट अभी फ्लेक्स बॉक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, जो डिजाइन चाहिए आप ले सकते हो, हम बहुत सिंपल से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेसिक वाला है आपका, ये वाला। ठीक, अब देखिए, ये आपका बॉक्स यहाँ पे बिल्डअप हो गया। एक बार फिर से ऑब्जर्व करिएगा, हम फिर से इस पूरे सेक्शन को रिपीट कर रहे हैं। अभी हम इसको क्लोज कर रहे हैं, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। देखिए, प्लस पे गए, फ्लेक्स बॉक्स पे गए, और ये जो ये फर्स्ट वाला आपका देख रहे हो, आपने इस पे क्लिक किया, ये आपका सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी हम लोग पीछे इसके बैकग्राउंड कलर्स पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे? बैकग्राउंड कलर्स। तो अगेन हम लोग यहाँ पे जो ये 6 डॉट्स हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको चेंजेस यहाँ देखने को मिलेगा। तो 6 डॉट पे क्लिक किया, सी, एडिट कंटेनर में आप आ गए। इसके बाद अपने को जाना है स्टाइल पे क्लिक करके, सॉरी, स्टाइल पे क्लिक करेंगे। स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो अपने पास बैकग्राउंड टाइप आ जाता है। सी, बैकग्राउंड टाइप, ये 4 टाइप के बैकग्राउंड्स होते हैं, हम फिर से इसको यूज करके आपको बता रहे हैं। फर्स्ट है आपका क्लासिक, क्लिक किया, यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किया। अभी जो यहाँ पे इमेज गिवन है हम लोग वही सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो आप अपलोड फाइल्स में जाके अपलोड भी कर सकते हो इमेज को। ठीक है, करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिएगा एक सेलेक्ट का ऑप्शन है, एकदम बॉटम में देखिएगा, यहाँ पे सेलेक्ट पे क्लिक कर दिया तो ये इमेज, अभी ये शो प्रॉपर नहीं हो रही है बट ये इमेज आपकी पुट हो चुकी है। जैसे जैसे हम लोग इसके अंदर कंटेंट पुट करते जाएंगे वैसे वैसे ये नीचे क्या होगी, एक्सटेंड करती जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आया? यस और नो, पहले आप लोग ये बताओ। प्रीत, अंकित, रोहित, हरविंदर, आप सबको रिपीट करना है, इसको वापस से हम रिपीट कर सकते हैं। इट्स ओके। हाँ अंकित। हाँ, समझ में आ गया। अच्छा चलिए, आपको आ गया। अरे गुड मॉर्निंग, प्रीत हो गई और आ गया, हाँ जी, हाँ जी, आ गया। हाँ ठीक है। मतलब आप लोग इसे रिस्पॉन्स देना, ऐसा मत वो होइएगा कि, मतलब मुझे भी समझ में आना चाहिए कि आप लोगों को कहाँ तक समझ में आया है। ठीक है,
अब देखिए इसमें हम लोग एक काम करते हैं, आपको ये पूरा इमेज दिखाने के लिए एक चीज कर देते हैं। एक सेकेंड बस रुकिएगा, ये जस्ट आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करने के लिए है। ठीक है, अभी के लिए ये इमेज हम ऐसे कर देते हैं। अब चलिए, अब काम करते हैं हम लोग वापस से। तो ये आपका पहला इमेज का हो गया। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा 6 डॉट्स है वहां पे हम लोग क्लिक करेंगे वापस से। एडिट विद कंटेनर में आ गए। देन सेकंड आपका आता है, ये बैकग्राउंड टाइप पे फोकस करिएगा। पहला हो गया है, दूसरे पे हम लोग जा रहे हैं, ग्रेडियंट। तो ये आपका था ना कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स। ठीक है, तो अभी आपका जैसे अगर आपको ये कलर है तो आप कोई और कलर भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मानिए ब्लू हो गया। ठीक है, फर्स्ट वाले में भी आप अपना कलर कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ठीक है, जैसे थोड़ा सा। ठीक है, अब देखिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये हल्का सा आपको ये टिंटेड, देखिए यहाँ पे आपको ये वाला कलर दिख रहा है और नीचे आपको ये वाला कलर दिख रहा है, और हल्का सा यहाँ पे आपको टिंट सा दिख रहा होगा इस सेक्शन में। तो दिस इज नोन एज ग्रेडियंट। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 कलर्स। थर्ड आपका आ जाता है वीडियो। अब वीडियो के लिए मैंने क्या कहा था आपको, कि वीडियो अगर आपको क्रिएट करनी है तो सॉरी, वीडियो अगर आपको क्रिएट करनी है तो आपका जो भी वीडियो आपने क्रिएट किया वो आपका यूट्यूब पे सबसे पहले तो आपके चैनल पे वो चीज क्या होनी चाहिए, अपलोडेड होनी चाहिए। तो हम वही लेंगे फर्स्ट क्राई का, बिकॉज वो शॉर्ट वीडियो है। कॉपी कर लिया ये यूआरएल को, गए यहाँ पे जो वीडियो लिंक आपको गिवन है ये, यहाँ पे आपको पेस्ट करना है इसको। सी, ये आपका वीडियो पुट हो गया बैकग्राउंड में। ठीक है, अब आता है आपका स्लाइड शो, लास्ट वाला ये। तो अगर आप स्लाइड शो पे क्लिक करते हो तो आप मल्टीपल पिक्चर्स को सेलेक्ट कर सकते हो। एक बार फिर से देखिएगा, यहाँ पे नो इमेजेस सेलेक्टेड लिखा है ना, यहाँ पे आप जाओ और मल्टीपल पिक्चर्स को सेलेक्ट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 अप टू 10 आप ले सकते हो। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट अ न्यू गैलरी पे, और अगेन आपको क्लिक करना है इंसर्ट गैलरी पे। तो सी, ये आपका स्लाइड शो का हो गया। इतना समझ में आया, 4 टाइप्स ऑफ ये बैकग्राउंड्स। तो हम लोग जाते हम्म। हैं फर्स्ट वाले पे, कांस्टेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग एक सेकेंड यहाँ पे। ठीक है, अभी देखिए ये हम लोग ने कांस्टेंट ले लिया है। इस पे हल्का सा हम लोग टिंट डालते हैं बैकग्राउंड ओवरले पे जाके। ये बैकग्राउंड ओवरले है ना, यहाँ पे हम लोगों ने पहला काम किया था जहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ बैकग्राउंड थे आपके। अगर इस पे हल्का टिंट आपको पुट करना है तो बैकग्राउंड ओवरले पे चाहिए। बैकग्राउंड ओवरले, इसके बाद फर्स्ट क्लासिक, देन हम लोग यहाँ पे टिंट लेंगे, सॉरी। ठीक है, हल्का सा टिंट इस पे आ गया आपका। अब इसको कर देते हैं पब्लिश। यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, ये पब्लिश। अब देखिए ये वीडियो एक बार हटाते हैं और एक पेज को ओपन करते हैं। सी,
ठीक है, अभी हम लोगों ने इतना ही काम किया है। तो जो आपका यहाँ पर है वो आपका यहाँ पर है। इतना क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? कंटिन्यू किया जाए आगे? जी मैम। ओके, चलिए। ठीक है, अभी देखिए, आते हैं। और इसमें हम लोगों ने स्पेसर पुट किया था ना, इसको थोड़ा सा हम लोग कम कर देते हैं, बैक टू नॉर्मल में आ जाते हैं। ठीक। अब अभी देखिए, बहुत सिंपल काम करना है अपने को, ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। ठीक है, क्या काम करना है? ड्रैग एंड ड्रॉप का काम करना है। तो अभी मानिए मुझे हेडिंग चाहिए। हेडिंग को मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मुझे हेडिंग चाहिए। हेडिंग को मैंने क्या किया? ड्रैग किया। और जहां पे भी आपको ड्रॉप करना होगा, देखिए वहां पे एक पर्पल लाइन आ जा रही है, ऊपर नीचे, देख रहे हैं आप? कहीं पे भी आपको ये एक पर्पल लाइन आ जा रही है, आप ड्रॉप कर दो, हेडिंग आ गया आपका। ठीक है। अब देखिए, आपको कुछ चेंजेस करने, मतलब इन द सेंस कि आपको हेडिंग कुछ पुट करनी है। तो अगेन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप हेडिंग पुट कर सकते हो। रिमूव करिए, यहाँ पे हम जाते हैं। लेट कंसिडर, अभी ये वेस्ट है तो हम इसी को ले रहे हैं, कोई यूजलेस कंटेंट है ये, तो पेस्ट। ठीक है। अभी इसका कलर अगर आपको चेंज करना है, जैसे माने आपको ब्लैक नहीं चाहिए, कोई डिफरेंट कलर चाहिए, आपको क्या करना होगा? सेम हेडिंग के ही अंदर में आपको स्टाइल पे क्लिक करना होगा। आप स्टाइल पे क्लिक कर लो। यहाँ पे देखिएगा टेक्स्ट कलर गिवन है बॉटम में आपको। आप टेक्स्ट कलर पे क्लिक कर लो, आपको जो भी कलर चाहिए, देखिए रेड चाहिए, वाइट चाहिए, जो भी कलर आपको चाहिए आपका उस कलर में ये आ जाएगा। ठीक है। और भी चीजें हैं, टाइपोग्राफी है, स्ट्रोक्स हैं, अगर आपको कुछ भी चाहिए होंगे तो वो भी आपका यहाँ पे क्या होगा? सी, आपका यहाँ पे हो जाएगा, जो भी आपको चाहिए होगा। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग वापस, जब आपको बैक टू नॉर्मल आना होता है ना, तो यहाँ पे क्लिक करना होता है, प्लस साइन पे। प्लस साइन पे आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। अब मानिए आपको कंटेंट पुट करना है, तो कंटेंट के लिए अपना टेक्स्ट एडिटर, ड्रॉप। अब देखिए, ये भी वेस्ट ही कंटेंट है, बट हम लोग लेते हैं। कॉपी, सॉरी, पेस्ट। इसका भी कलर चेंज करेंगे। कलर कहाँ से चेंज होगा इस कंटेंट का, कौन बताएगा आप लोगों में से? जैसे मैंने हेडिंग का कलर चेंज किया था, वैसे इसका कलर कहाँ से चेंज होगा कंटेंट का? स्टाइल। करेक्ट, स्टाइल। स्टाइल। स्टाइल पे क्लिक करेंगे। अगेन आपका टेक्स्ट कलर आ गया। आप जाओ, जो भी आपका, ये स्पेसिंग का भी आ गया। ठीक है। आपको शैडो देना है तो सेम, ब्लर करना है या फिर आपका हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जैसा भी आपको चाहिए आप अपना यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है। देन आपका लिंक है। लिंक मतलब कि अगर आपको मानिए, इसको अगर हम रेड कर देते हैं, तो अगर कोई इसको रीड आउट, अगर कोई लिंक होता है इसमें, अपने हम लोगों ने लिंक पुट नहीं किया, तो ये नहीं बता सकते, ये बाद में बताएंगे आपको लिंक वाला, क्योंकि अभी हम लोगों ने लिंक कुछ पुट नहीं किया है, तो वो कलर नहीं आ सकता यहाँ पे। ठीक है। तो अब देखिए, हाँ, ये आपका हो गया कलर का। फिर अगेन प्लस साइन पे जाएंगे। अब मानिए, उम, 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 एक बटन ले लेते हैं और खत्म करते हैं इसको। क्लिक हियर है, हाँ क्लिक हियर ही रहने देते हैं। स्टाइल पे जाके इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। अब एक और चीज है, पोजीशन सेंटर में रख देते हैं। सेंटर वुड बी मच बेटर। ठीक है।
तो ये हो गया आपका। अभी इसको देखिए पब्लिश कर रहे हैं, अभी सिर्फ इतने ही सेक्शन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पब्लिश कर रहे हैं स्पेसर मैम, को। हाँ बोलिए। मैम, like how do you like put the click here button over there? ओके, पहले हम इसको डिलीट करते हैं फिर से आपको बताते हैं। सी, इसको राइट क्लिक किया, एक सेकेंड, ये मेरा जूम वाला आ रहा है, डिलीट। सी, यहाँ पे बटन का ऑप्शन है ना आपका, ये बटन, जस्ट इसको ड्रैग करिए, Drag and drop ड्रॉप only. कर दीजिए, Okay. हाँ। और देन स्टाइल में जाके आपको, जैसे मुझे सेंटर में चाहिए था, मैं स्टाइल पे गए, इसको सेंटर में कर दिया, और कलर अब अभी कॉन्स्टेंटली वाइट ही ले रहे हैं आप लोग, कोई और कलर भी ले सकते हो यहाँ पे। तो ये ऐसे हो गया आपका, ठीक है। Ma'am, then we need to add one more page ना, when we'll click हाँ, the on रीडायरेक्शन that करना option. होगा तो हाँ, आप दो तरीके से काम कर सकते हो, वो भी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्लिक हियर में आप एड ऑन पेजेस पे भी रीडायरेक्शन करवा सकते हो, बट एक और तरीका होता है, उसे बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म उसका नहीं याद आ रहा, बट ड्रॉप डाउन पेज भी कहते हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्लिक हियर पे क्लिक किया, तो आप ऑटोमेटिकली बॉटम पे जिससे कनेक्टिविटी आप रखे होगे ना, आप वहां पे रिडायरेक्ट कर जाओगे। वो हम आपको एक बार बताते हैं, हम दोनों तरीका आपको बताते हैं। अभी ये जो क्लिक वाला पेज है ना आपका, ये अभी आपका नॉन क्लिकेबल है, क्योंकि लिंक में क्या पुट हुआ है, हैश। ये लिंक जो आप देख रहे हो ना, Hash. यहाँ पे अभी हैश है, तो मतलब अगर अभी आपका ये जो पेज है, ये नॉन मतलब रीडायरेक्ट नहीं कर सकता, नॉन क्लिकेबल पेज है। तो अभी कैसा दिखेगा अपना पेज, उसके बारे में बात करते हैं। जैसे इसको पहले पब्लिश करेंगे, और बंद वन करो। से ये स्टॉप शेयरिंग हो गया है क्या, आई थिंक सो, हाँ। एक सेकेंड, आई एम सो सॉरी। इसको पहले बॉटम में लाए, हाँ। अभी जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। सी, अभी अपना पेज कुछ ऐसा है, ठीक है, जो अभी क्रिएट हुआ है। अभी अगर इसका मोबाइल व्यू है तो देखिए, ये आपका मतलब नहीं तो टैबलेट पे कैसा दिखाई देगा, सेल फोन पे कैसा दिखाई देगा। सी, ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा, तो आप यहां से इसका एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे मुझे सेल फोन के अकॉर्डिंग इसका जो ये चीज है, ये थोड़ा एक्सटेंडेड लग रहा है, तो ट्राई करेंगे हम इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे, ज्यादा नहीं, रिड्यूस, और इस पे देखते हैं, हाँ अब ये नॉर्मल है। सी, अब ये नॉर्मल है अपना, ठीक है। अब देखिए, अभी थोड़ा और पेजेस को हम लोग एक्सटेंड करते चलते हैं, यहाँ पे प्लस साइन पे वापस चले जाएंगे। अब हर कंटेंट के बीच में ना आपका एक गैपिंग होना चाहिए, ठीक है, एक बेसिक गैपिंग आपकी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोग, गैपिंग के लिए हम लोग स्पेसर का यूज करते हैं। सॉरी, स्पेसर का यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग को फिर से लेना पड़ेगा, वापस से प्लस साइन पे जाते हैं, फ्लेक्स बॉक्स पे जाते हैं, और यहाँ पे लेते हैं सेक्शन, और अगेन इसको लेने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। फिर अब हम लोग लेंगे स्पेसर, स्पेसर कांस्टेंट रखिएगा अपने पूरे पेज के लिए, पूरे पेज के लिए से अभी हम यहाँ पे 70, हाँ 80 ठीक है मेरे लिए, तो 80 का स्पेसर ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए, प्लस साइन पे जाते हैं, अगेन फ्लेक्स बॉक्स से मॉडिफिकेशन होते हैं, इसलिए हम बार बार फ्लेक्स बॉक्स को यूज कर रहे हैं, आप कुछ और भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम यहाँ पे आपको ग्रिड का भी यूज करके बता देते हैं, लेट कंसिडर, ग्रिड ले लेते हैं ये आपका, ठीक है। 3 सेक्शंस आ गए आपके। अभी देखिए, वापस से प्लस साइन पे जाते हैं, और सब में हम एक एक कंटेनर पुट करेंगे। सी, कंटेनर, फिर से प्लस साइन, कंटेनर, कंटेनर क्यों पुट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द मॉडिफिकेशन के लिए, ठीक है, एंड कंटेनर, ठीक। अब अगेन
अब आते हैं हम लोग और काम करने के लिए। मानिए यहाँ पे भी हम लोग एक हेडिंग पुट कर देते, क्योंकि हर सेक्शन की अपनी एक हेडिंग होती है। तो यहाँ हेडिंग पुट कर दिया। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर बता रहे हैं, कोई कंटेंट पुट नहीं कर रहे हैं। फिर प्लस साइन पे जाते हैं और सर्च करते हैं, जिससे मेरा आइकन भी आ जाए और हमारा आइकन बॉक्स, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, जिसमें आइकन, हेडिंग एंड कंटेंट आ जाए अपना। अगेन यहाँ सर्च करेंगे हम लोग आइकन ड्रॉप। चेंज करके हम आपको बताएंगे, पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर यहाँ पे पुट करते हैं। आइकन बॉक्स। ठीक है। अब देखिए, अभी सबसे पहले हम लोग क्या क्लिक करेंगे, यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करते हैं। चेंजेस कहाँ देखने को मिलेगा, लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पर। क्लिक किया, एडिट हेडिंग पे आ गए। अभी इसका हम लोग रिमूव करते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग पुट कर देते हैं। मेरे पास देखिए कंटेंट है नहीं, इस वजह से हम यहाँ से पुट कर रहे हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अब मानिए यहाँ पे फर्स्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करते हैं। इसका आइकन चेंज करके आइकन लाइब्रेरी में जाते हैं। ये फ्री आइकन्स होते हैं, इस पे आपके ऊपर कॉपीराइट का इशू नहीं लगेगा। आप वो शटर भी यूज कर सकते हो, शटर भी गूगल का ही है। फ्री पिक भी आप यूज कर सकते हो। इन सब पे कॉपीराइट का इशू आपके ऊपर नहीं लगेगा। ये कुछ टूल्स हैं जहां से आप छोटे छोटे आइकन इजिली ग्रैब कर सकते हो। फ्री पिक हो गया, शटर हो गया, ये सब आपको कॉपीराइट का क्लेम नहीं देते आपकी वेबसाइट पे, भले आप बच जाते हो इन सब चीजों से। लेट कंसिडर, मुझे यहाँ पे चाहिए ईमेल। ईमेल का आएगा? नहीं। मैसेज, लेटर, हाँ वो। हम्म, और क्या बोलते हैं हम लोग उसको, जो आपका मैसेज बॉक्स होता है ना, और कौन से टर्म में इसको बोलते हैं, ईमेल में नहीं है। मेल, ये ठीक है। इसमें दो आते थे, एक सिंगल भी आता था, बट अभी शायद यही है आपका मेल। देन आपका हम इंसर्ट पे चले जाते हैं। इंसर्ट, ये आपका यहाँ पे पुट हो गया है। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लोग हेडिंग पुट कर देते हैं, ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। और रेस्ट आपका यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा, जो ये वाला सेक्शन है आपका यहाँ पे कंटेंट आ जाएगा। ये जो ये सॉरी, क्या कर रहे हैं हम भी, ये वाले सेक्शन पे जो हम हाईलाइट किए हैं, तो जो यहाँ पे आपका गिवन है, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। तो हम बहुत लॉन्ग नहीं ले रहे हैं अभी के लिए, हम शॉर्ट ही कंटेंट लेना प्रेफर कर रहे हैं। ठीक है। ये आपका हो गया। आपको अगर एक्सटेंड करना है तो थोड़ा आप और कर सकते हैं, बट डिपेंड कि आपको कितना कंटेंट है उसके ऊपर रहता है। सी, ठीक है। ये हो गया आपका। अभी हम इसी को ऑलमोस्ट हम तीनों, मतलब इस सेक्शन में ही करेंगे, तो हम इसको कॉपी कर ले रहे हैं। मानिए अब इसको चेंज करना है, अगेन आप इस बॉक्स पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो। अब आपको कौन सा चाहिए, कौन सा आइकन ले ले, आप लोग बता दो। वो वाला आइकन सर्च करके देखते हैं इसमें है कि नहीं। इंसर्ट,
डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, देन थर्ड, थर्ड वाले में चेंज करके यहाँ पे एक सेकेंड। सोशल मीडिया। ठीक है, ये हो गया आपका। अब मानिए मुझे इसमें ये जो तीन बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं, ये तीन बॉक्सेस, इनके पीछे मुझे, इसके पीछे नहीं, सिर्फ इन तीनों के पीछे मुझे कलर पुट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, स्टाइल पे जाएंगे, देन ग्रेडियंट पे जाते हैं, या इस पे भी जाके हम लोग शायद कर सकते हैं। सी, ये आपका, आपको थोड़ा सा लाइट या डार्क जैसा चाहिए होगा, ये आपके ऊपर है। एक सेकेंड, यहाँ पे जाके ये, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इतना पोर्शन समझ में आया? तो हम आपको एक फ्लो में एक पूरा पेज क्रिएट करके आपको बता दें। हाँ, भारती, प्रीत, अम, और कौन कौन है, अंकित। हम जी मैम। समझ आया है वर्बली, बस इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो लाइक अभी डाउट्स तो आएंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, वो तो आएंगे, जब तक आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो और डाउट्स आएंगे। बट अभी तक ऐसा कोई अगर प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हम आपको एक पूरा पेज क्रिएट करें। इतने में कोई डाउट है क्या, तो पूछ सकते हैं, पहले इतने में आप लोग बताओ, किसी को भी। प्रीत, मैम जब अंकित, हाँ ये बोल। हम बना रहे हैं जो, तो हम्म। इसमें सर्च क्या करना है, मुझे वही कंफ्यूजिंग होती है ऑलवेज। सर्च मतलब कि जो आप ये जो मैंने ये पोर्शंस लिए हैं, हाँ, जब ऊपर स्टार्टिंग से गूगल में क्या सर्च करना है, ये गूगल में थीम्स देख चल कुछ रही भी है। सर्च नहीं करना है बेटा, आपको कुछ भी सर्च नहीं करना है गूगल पे। आपको बस अपनी वेबसाइट जो जैसे हम लोग वर्डप्रेस पे काम कर रहे हैं ना, तो जो आपका ये है ना डोमेन, जो हम देखिए हाईलाइट किए हैं अभी, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, स्टार्टिंग ये, से दिस। हाँ हाँ, तो ये वाली जो चीज है ना, ये आपको इन्फिनिटी फ्री एक एप्लीकेशन है और गूगल पे, उस इधर दिखा देते हैं आपको। आपको इस पे जाके इन्फिनिटी फ्री, इस पे जाके ना आपको अपना वर्ड प्रेस का डैशबोर्ड बनाना है, जैसे कि मैंने बनाया है इस पे जाके। जब आप गूगल पे बस आपको यही सर्च करना है और इस पे जाएंगी ना, तो आपको खुद, मतलब वीडियो में आप देखोगे तो आपका खुद पे ये क्या बन जाएगा, पूरा का पूरा आपका हाँ ओके वर्डप्रेस ओके, हाँ इंस्टॉल हो हाँ, जाएगा। ये मुझे कंफ्यूजन था हाँ, स्टार्टिंग में तो सर्च जब मार। आप अपना ये हाँ डोमेन ले लेंगी ना, तो फिर सारा चीज आपका ये स्टार्ट हो जाएगा यहाँ ऑनलाइन, सारा का सारा। ठीक है। एक काम करेंगे, कभी अगर ऐसा हुआ ना तो हम आपका एक बार रिवीजन करवा देंगे, मतलब होगा तो हम, आप अपना लैपटॉप पे जब कभी भी रहोगे ना, और कभी हम्म, ऐसा रहा कि रिवीजन पॉइंट जहाँ पे होगा, तो हम कोशिश करेंगे कि हम एक बार आपका पूरा रिवाइज करा दे, मतलब हम पक्का तो नहीं बोल सकते, बट हम कोशिश जरूर करेंगे आपका रिवीजन करवाने का उस चीज का। जी मैम। ठीक है, हाँ। चलिए अब देखिए, वापस से हम्म, हम लोग एक प्लस साइन लेंगे, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे, और यहाँ पे प्लस साइन पे जाएंगे। सी, यहाँ पे प्लस साइन पे, तो मैम ये सब हाँ बोलिए। थीम है, और हाँ हाँ बोलिए। थीम थीम्स ही है ये सब। हाँ हाँ, और देखिए, थीम ये वाला जो है ना जिसपे अभी हम लोग काम कर रहे हैं, ये वाला बस थीम नहीं है। ठीक है, ये ये अगर आप जो देखोगे तो ये हम लोग का जीरो। मैटर है, हमारा मैटर है जो हमने लिखना है।
हाँ, ये वाला जो मैटर है ना, अगर आपको प्रैक्टिस करना है ना, आप ये एक वेस्ट कंटेंट है, lipsim.com करके। आप इस पे वेस्ट कंटेंट, हम जो भी यूज कर रहे हैं ना, वो हम वेस्ट कंटेंट यूज कर रहे हैं। तो आप इसका यूज कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। जब आप जी ऑफिशियली अपना वेबसाइट बनाएंगे, तो सबसे पहले आपको अपना कंटेंट लिखना पड़ेगा कि आपको क्या क्या वेबसाइट में पुट करना है, फिर आप अपनी वेबसाइट बनाएंगे। जी मैम। ठीक है। आ, मैम ये हाँ, पूछना है बोलिए। कि जैसे कंटेंट राइटिंग होता है, हम्म। जैसे हम अपना वेबसाइट बनाएं और हम्म। उसमें अगर हमें कंटेंट डालना है और कंटेंट डालने में अगर हमें समस्या हो तो मतलब वो हम कहाँ से हेल्प ले सकते हैं कि कंटेंट जो है हमारा वेल प्लान्ड हो जाए और उसमें जो है। नहीं, कंटेंट कभी भी आपका वेल प्लान नहीं होगा, पहली बात। कंटेंट हमेशा 6 मंथ्स में आपका चेंज होता है, पूरी वेबसाइट का नहीं, कुछ पोर्शंस का चेंज होता है। कंटेंट कभी भी कांस्टेंट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है आपका, पहली बात। ठीक है, ये बहुत बड़ा मिथ है। अगर कोई एक ही कंटेंट को लाइफ लॉन्ग चला रहा है, तो सॉरी, आपकी वेबसाइट के साथ साथ आपका एसईओ पे भी बैड इम्पैक्ट बैठेगा। तो पोर्शंस हम लोग क्या करते हैं, हर पेजेस के हर 6 मंथ्स पे चेंज करते हैं, इसलिए कंटेंट राइटर को हायर किया जाता है। अब कंटेंट कैसे हम लोग अच्छे तरीके से लिखें, तो कंटेंट हम्म, के लिए कोई आपको अट्रैक्टिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत बेसिक हम्म, कन्वर्सेशनल लैंग्वेज का यूज करना है। आपको आइडिया के लिए आप अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को भी हायर हायर इन द सेंस की आइडिया ले सकते हो। मानिए आपकी कोई भी जो कॉम्पिटिटर वेबसाइट है, फॉर हम्म, एग्जाम्पल प्रायुक्त को वेबसाइट कंटेंट लिखने, तो वो यूडेमी, ग्रेट लर्निंग, इन सब की वेबसाइट से आइडिया ले सकता है अपनी वेबसाइट के लिए। आइडिया लीजिए, खुद का कंटेंट प्रिपेयर करिए। उससे भी आइडिया नहीं मिलता है, तो आप प्रॉम्प्ट पुट कर सकते हो अपने परप्लेक्सिटी, गूगल जेमिनाई, कॉपी डॉट एआई और चैट जीपीटी पे। मैम चैट ठीक। जीपीटी से तो ले सकते हैं ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। चैट जीपीटी आपको वेरिएशंस नहीं प्रोवाइड करता, वो कॉमन कंटेंट हम सबको प्रोवाइड करता है। चैट जीपीटी कभी भी यूनिक कंटेंट प्रोवाइड नहीं करता, वो आपको एक कांस्टेंट कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो इसलिए वो कॉपीड इशू हो जाती है। आइडिया ले सकते हैं कैसे अपने आप को इनिशियल लेवल में स्टार्ट करना है, बट उसके कंटेंट को कॉपी नहीं कर सकते हैं। पर उसके कभी बाद कभी ऐसा ऐसा होता है कि जैसे चैट जीपीटी में प्रॉम्प्ट डालते हैं तो प्रॉम्प्ट डालने में समस्या हो जाए, मतलब थोड़ा इधर उधर हो जाए तो पूरा कंटेंट बदल चलिए, जाता है। नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप पैराग्राफ में मत पुट करो ना, आप बुलेटिन पॉइंट से प्रॉम्प्ट को पुट करो एक बार। फॉर एग्जाम्पल, आपको ईमेल मार्केटिंग पे चाहिए कंटेंट, लेट कंसिडर। ठीक है, हम्म, तो ईमेल मार्केटिंग के पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? हाउ टू ईमेल इन बल्क, सबसे पहला ये होता है, हाउ टू ईमेल इन बल्क, आपका पहला हो गया। ठीक है, तो हम्म, ये एक आपका क्वेश्चन होगा कि बल्क में ईमेल अपने को कैसे करना है, और इसके लिए अपने को कंटेंट कैसे, मैंने नहीं होता, लिखना है। ठीक है, तो इसका आइडिया आपको, अब देखिए, चैट जीपीटी आपको कंटेंट नहीं प्रोवाइड करता, आपको वो भी किसी वेबसाइट का डेटा प्रोवाइड करता है। जैसे कि, 1 सेकेंड, चैट जीपीटी। ठीक है, मेरा थोड़ा सा कीपैड एक दो खराब है, तो कुछ लेटर स्किप हो जाते हैं। अरे बल्क, कोई और क्लास भी स्टार्ट होने वाली है क्या? ये अपने क्लास के नहीं है ना? नहीं, ठीक है, देखा जाएगा अभी। हम्म।
आप और अच्छे से प्रॉम्प्ट डाल सकते हो, अभी हम बेसिक उसमें डाल रहे हैं, ठीक है। और ग्रामरली प्लीज पुट कर लीजिएगा, वो आपका कुछ ज्यादा ही हेल्प करेगा, मेरा ग्रामेटिकल मिस्टेक काफी होता है इस वजह से। अभी हम लोग बहुत, एक सेकेंड रुकिएगा। ये हो गया, ठीक है। अरे क्लास, हेलो। हाँ सचिन, जस्ट जस्ट हाँ रैप अप कर रहे हैं, जस्ट गिव मी टू 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 और टू 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 4 मिनट्स ना, जस्ट तुरंत हम वाइंड अप कर रहे हैं। ओके। हाँ। सो ठीक है, देखिए ये आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करना, बट मैंने अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे कुछ चीजें पुट की हैं। अब देखिए, यहाँ पे बिगनर्स एंड उसके लेवल में आपको देखिए बुलेटिन पॉइंट्स दे दिया, हाउ टू डू अ बल्क ईमेल मार्केटिंग, यहाँ पे आपको कंटेंट दे दिया, आप इसको रीड करो, अपना खुद का फॉर्म करो, ठीक है। व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग, इस आपको एक हेडिंग भी प्रोवाइड कर दिया कि अगर आपको कंटेंट लिखना है तो कैसी हेडिंग होनी चाहिए, स्टेप्स क्या होने चाहिए। अब ये आप जब रीड आउट करोगे ना चीजों को, तो इससे आप अपना कंटेंट बिल्डअप कर सकते हो। तो आपको ये सारा का सारा A to Z चीजें आपके वेबसाइट में, पर्टिकुलरली ईमेल, बल्क ईमेल मार्केटिंग में क्या क्या होनी चाहिए, विथ हेडिंग आपको स्टेप्स प्रोवाइड कर दिया। अब जैसे कि ओपन रेट है, हाउ मेनी पीपल ओपन योर ईमेल, तो कुछ कुछ सेंटेंस को आप रिफ्रेम भी कर सकते हो, आप क्विल बॉट का यूज कर सकते हो, क्विल बॉट का, ठीक है। मेरा कीपैड के कुछ बटन्स वाकई में वर्क नहीं करते हैं। तो ये क्विल बॉट क्या करता है, आपके सेंटेंस को रीफ्रेम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये तो बुलेटिन पॉइंट्स में आप कुछ और भी ले सकते हो। अ, जैसे हम आपको एक जस्ट एक सैंपल बता रहे हैं, ये कॉपी किया, ठीक है। एक पैराग्राफ टूल, ठीक है। यहाँ पे आपने इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। देन आपने फ्रेज कर दिया। तो यहाँ पे आपको ये जो ब्लैंक बॉक्स देख रहे हैं ना, आपको रीफ्रेम करके यहाँ प्रोवाइड करेगा सारी चीजें। एक और चीज, इन केस कभी कभार इसमें चीजें आती हैं कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए, ह्यूमनाइज फॉर्म में चाहिए, या कैसा चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे गिवन रहती है। तो आप क्विल बॉट का भी यूज कर सकते हो, बट हाँ, क्विल बॉट का आप तब यूज करो जब आप खुद से, मतलब नहीं होता, खुद से आप कंटेंट लिखते हो और आपका ग्रामेटिकल मिस्टेक काफी होता है, तो आप क्विल बॉट का यूज कर सकते हो। बट चैट जीपीटी वाला क्विल बॉट का यूज मतलब कर सकते हैं, बट मेरा ओपिनियन है कि कम ही करें उस टाइम पे। तो आप ऐसे कंटेंट का आइडिया ले सकते हैं कि क्या क्या हेडिंग्स अपने को पुट करनी है, कैसे कैसे कंटेंट पुट करना, आप यहाँ से आइडिया ले सकते हैं इस चीज का। तो ये होता है। तो अभी के लिए तो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको मैंने पब्लिश कर दे पहले, नहीं तो ये रिमूव हो जाएगा मेरा। तो ये आप कंटेंट ऐसे आइडिया ले सकते हो। और सबसे इजी मेरा ये रहेगा ओपिनियन, चैट जीपीटी और आप एआई टूल से पहले किसी अपनी कॉम्पिटिटर वेबसाइट को आप देखो, कॉम्पिटिटर वेबसाइट जो आपके ही जैसी कम चीजों को या प्रोडक्ट या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, वो कैसा कंटेंट पुट करिए, वो आइडिया लेना आपके लिए मच बेटर है कंपैरेटिवली आप डायरेक्टली एआई पे प्रॉम्प्ट डाल के जंप करो। तो सबसे पहले वो आपको करना होगा। तो अभी के लिए हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं, फ्राइडे को हम लोग और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना किसी को भी, अंकित, नो भारती, मैम। नो किसी को भी मैम। अभी तक? हाँ, नो मैम, नॉट ठीक, येट।
ठीक है, तो अभी हम यहीं पे पुट कर, क्योंकि मे बी शायद दूसरी क्लास स्टार्ट होने वाली, तो उनके स्टूडेंट्स यहाँ पे वेटिंग रूम में हैं। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं फ्राइडे को। हाँ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।